आज हमारे साथ मौजूद है गोल्डी सिंह रंधावा। तो गोल्डी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे युवा तार स्पॉटलाइट के इस पॉडकास्ट में। हमारा पहला सवाल आपसे यह है कि इस फील्ड में, मॉडलिंग के फील्ड में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? अमित जी, सबसे पहले तो थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और युवा तार की सारी टीम को मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपके पॉडकास्ट के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्चुअली मॉडलिंग का शौक़ मुझे बचपन से था। जब हाइट वाइट हो गई, स्कूल जाता था तो लोग दोस्त यार कहते थे मॉडलिंग करो। उस टाइम मॉडलिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं होता था कि मॉडलिंग बेसिकली होती क्या है। फिर कुछ कभी कभी देखते थे, पहले ग्लैडरैक एक शो होता था बहुत पहले, तो उसमें से देखते थे कि मॉडल्स कैसे वॉक करते हैं, मॉडल्स का मीनिंग क्या है, हाइट, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए। हमारे कॉन्सेप्ट था कि बस बॉडी है तो बस वो मॉडल है। फिर इसी हिसाब से हमने भी प्रिपरेशन शुरू की, धीरे धीरे करते करते फिर शोज़ वोज़ करने शुरू कर दिए हमने। आपने जैसे बहुत सारे शोज में आपने जजमेंट किया है। अगर कोई चाहे इस फील्ड में आना चाहे, मॉडलिंग की इस फील्ड में आना चाहता है अगर कोई, तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए? देखिए, मॉडलिंग तो कितने लोग आजकल मॉडलिंग को बस सोचते हैं कि फ़ोटो सेशन करवा लिया, फ़ोटोज़ क्लिक हो गई, बस वो मॉडलिंग है। मॉडलिंग के लिए आपको पूरी अपनी स्ट्रगल लेवल को, पेशेंस लेवल को पूरे उस लेवल पे लेके जाना चाहिए पहले। उसके बाद आप मॉडलिंग के लिए पहला कदम उठाओ। मेरे हिसाब से मॉडलिंग सिर्फ फ़ोटो सेशन नहीं है, उसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी आपको करनी चाहिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब ग्लैमर के लिए लोग आते हैं। हाँ, ग्लैमर वो चीज़ नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली वो नहीं होना चाहिए। लोगों के माइंड में भी हो गया कि बस हाँ, एक चकाचौंध लाइफ है, चलो भाई मॉडलिंग में घुस जाते हैं। बट कितने लोग घुसते तो हैं मॉडलिंग में, बट उसके बाद फिर वो लोग 2, 4, 5 शोज़ करते हैं, उनको एग्जैक्ट लोकेशन और रास्ता समझ नहीं आता, तो फिर वो वैसे ही वो लोग बैकआउट कर जाते हैं। मीन्स वो पूरी तैयारी के साथ में इस फील्ड में नहीं आते, नहीं इस आते। वजह से ही कहीं ना कहीं वो कहीं लैग करते हैं। बिल्कुल वैसा ही है। क्योंकि अगर आपको मॉडलिंग के कुछ इंस्टीट्यूट भी है, पुणे में इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में इंस्टीट्यूट है। अगर आपको प्रॉपर वे पे मॉडलिंग में ही अपना कैरियर बनाना है, तो आपको पहले वहाँ पे जाके एडमिशन लो, प्रॉपर ट्रेनिंग करो। उसके हिसाब से आपको खुद प्लेटफॉर्म पता चल जाएगा कि आप प्लेटफॉर्म से मेरे को मॉडलिंग में इन्वॉल्व होना है प्रॉपर वे पे। तो आप मॉडलिंग के जो फील्ड में आए, तो आपका रोल मॉडल कौन है ऐसे? देखिए, रोल मॉडल तो उस टाइम पे जॉन इब्राहिम को देख के मेरा कॉन्सेप्ट था कि भाई जॉन इब्राहिम जैसे एक मॉडल बनना है, और लंबे लंबे बाल रखने हैं, और वो ग्लैडर के सुपर मॉडल में थे। अच्छा। जॉन, तो उसको देख के ही फिर माइंड में आ गया कि नहीं भाई मॉडलिंग को पूरे शिद्दत से करना है। तो बस उसके बाद से फिर ऐसे बहुत सारे थे रोल मॉडल, बट जॉन। आप जो बोले एक बात कि जॉन की जैसे वो अपने हेयर स्टाइल रखते हैं, जैसे उनकी बॉडी है, तो क्या ये सब काफ़ी है कि एक मॉडल बनने के लिए? नहीं, देखिए, लोगों का ये धारणा बन गई है कि बस बॉडी बना लो आदमी मॉडल बन जाए। ऐसा नहीं है। मॉडल के लिए आपको बहुत सारी कैटेगरीज आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे कि अच्छी हाइट होनी चाहिए, आप ड्रेसिंग सेंस हो गया, आपकी क्वालिफिकेशन पे भी आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग आजकल क्या है, अपने हायर क्वालिफिकेशन में फोकस नहीं करते, और मॉडलिंग किसी ने सुन लिया कि मॉडलिंग में कैरियर बनाना है, मॉडलिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से उनको सबसे पहले अपने ऊपर भी वर्क करना ज़रूरी है। फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्किन है, हेयर है, ओवरऑल। फिर तो आपके इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे हैं। पहले हमारे टाइम में इतने इंस्टीट्यूट भी नहीं थे। अच्छा। मॉडलिंग के लिए अभी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी है कि आप कहीं पर एडमिशन लो तो आपको बहुत सारी बेसिक्स चीज़ें बताई जाती हैं। पहले ऐसा नहीं था हमारे टाइम पे। अभी तो बहुत सारे अच्छे हाईटेक हो गया है, कह सकते हैं अभी हाईटेक चीज़ें हो गई। बोल सकते हैं कि चीज़ें थोड़ी आसान हो चुकी है। हाँ। आपने जब शुरुआत किया था उस समय आपको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, उस टाइम पे हमारे पास में प्लेटफॉर्म नहीं था। प्लेटफॉर्म नहीं था। अभी तो क्या इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल ऐप बहुत सारे हैं आजकल। आप देख ही रहे हो कि कैसे लोग हाईलाइट हो जाते हैं फट से। तो पहले ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था हमारे पास में, तो थोड़ा स्ट्रगल था उस टाइम पे मॉडलिंग को लेके। 1-2 ही शोज़ होते थे साल में। अभी तो आप देख लो कि हर 1-2 महीने में कुछ ना कोई शोज़ कोई ना कोई अटेंड करवा रहा है। तो बस पहले के टाइम से अभी बहुत अंतर हो चुका है। तो सवाल ये भी है कि जैसे कि देख रहे हैं कि आजकल शॉर्ट्स और रील का दौर काफ़ी चला हुआ है। इवन सोशल मीडिया में लोग जो रील्स बना के डाल ले रहे हैं और
वायरल हो जा रहे हैं, क्या ये सही है युवा पीढ़ी के लिए? देखिए, युवा पीढ़ी डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरीज की रील्स बना रहे हैं, जी। है ना। ऐसे ही बहुत सारे लोग आप देख भी रहे होंगे कि वो सेलिब्रिटी भी बन गए हैं जी। रील से। जी। और कितने हैं कि भाई हाईलाइट होने के बावजूद भी वो लोग फिर जैसे हैं वो उस वीडियोस में ही रह गए हैं। तो ये अभी ऐसा इन्वायरमेंट है। अभी आने वाला वक्त भी सोशल साइट्स का ही ज़्यादा होगा। लोगों को भी ये अभी समझ आ रहा है कि भाई रील्स बनाएंगे, हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग काफ़ी निकल के आ रहे हैं, टैलेंट निकल के आ रहा है सामने। मतलब आपके नज़रिए से ये सही है एक तरह से? सही है, मैंने कहा कि सही है। डिपेंड करता है आप किस कैटेगरीज में बना रहे हो। आप वल्गैरिटी में जा रहे हो, हाँ। या आप मोटिवेशनल चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। जी। अगर आप मोटिवेशनल चीज़ों पे फोकस कर रहे हो तो अच्छा है वो। अगर आप वल्गर चीज़ों पे जा रहे हो तो वो तो समाज के लिए एक तरह से गलत भी है। जी। बस यही है। इसके लिए यही कहूँगा कि लोगों को ये एक ऐप मिला है या इस तरीका का रास्ता मिला है तो उसका सही उपयोग उनको करना चाहिए। एक मॉडल के तौर पर आपकी दिनचर्या क्या रहती है? देखिए, एज अ मॉडल ऐसा कुछ खास तो मैं नहीं करता हूँ दिनचर्या में। नॉर्मल सुबह उठता हूँ तो मेरा सुबह की रूटीन रहती है वो सबसे पहले एप्पल विनेगर और हल्का वार्म वाटर से ही मैं दिन की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है वो हर जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं और जितने भी हमारे ये फिटनेस इंथ्यूजन है उनको सबको सुबह सुबह वार्म वाटर से ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और बाकी मैं खाना बहुत लाइट रखता हूँ, ज़्यादा ऑयली फूड में कंज्यूम नहीं करता हूँ, और ड्रिंक भी काफ़ी हद तक की कोशिश करता हूँ कि अवॉइड करूँ। बट कभी सर्किल इस तरीका का है कि पार्टीज कभी हो जाती तो एक दो पैग चल जाता है, बट उतना वो खराब नहीं है अगर आप उसको मतलब लिमिट पे लेते हो तो। अल्कोहल जो है आप एक लिमिटेड मतलब और ओकेजनली लेते हैं? ओकेजनली वो भी 6 महीने में 3 महीने में ऐसे है। ऐसा कुछ नहीं कि रेगुलर वे पे। वो कभी है आप वहाँ आपको हो गया तो हो गया, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं चाहिए ही। आपका एटमॉस्फेयर जहाँ आप गए हो वहाँ एटमॉस्फेयर आपको एंजॉय करना है तो आप 1-2 पैक ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। आपको ड्रिंक एंजॉय करनी है तो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि रेगुलर आदत मत बना दो। रेगुलर आदत नहीं बननी चाहिए कोई चीज़। ये सब तो आदतें बुरी आदतें हैं ऐसे। बिल्कुल बुरी आदत है। इसको कभी काल आप ले सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्मोकिंग को लेके आपका क्या है? देखिए, स्मोकिंग तो मैंने कभी जिंदगी में कभी की नहीं है, और मैं सजेशन सबको यही दूंगा कि भाई आप स्मोकिंग कभी ना ही करें, क्योंकि वो आपको जो स्टैमिना है उसको काफ़ी हद तक लो करती है, और लंग्स के लिए भी बहुत हानिकारक है, बहुत ज़्यादा कैंसर का एक प्रमुख बिल्कुल रीजन वो भी है। अभी जैसे आप देखते हो, मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है स्कूल के बाहर, देखता हूँ कभी कभी, अभी उनकी एज 15-16 साल की है, तो उनको अपना अभी स्टार बनने के चक्कर में वो सिगरेट का दिखावा के लिए स्मोकिंग करते हैं, और रील्स बनाने के चक्कर में वो सब स्मोकिंग में भी फोकस करते हैं, और उसको पता नहीं उसका आगे जाकर उनका क्या उसका प्रॉब्लम होगी। तो मैंने तो कभी जिंदगी में कभी की नहीं, और मैं ही सजेशन दूंगा कि लोग भी ही इसको अभी ना ही करें तो अच्छा है। स्मोकिंग तो एकदम रियली इंजस्ट टू हेल्थ। अगर आपको किसी मॉडल का लाइफ जीने का मौका मिले एक दिन के लिए, तो आप किस मॉडल के लाइफ को चुनेंगे? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनके बारे में पसंद करता हूँ पर्सनली, बट एक वो मॉडल है जो इंटरनेशनल लेवल पे रहे हैं, मिलिंद सोमन सर। तो बहुत बड़ा नाम है। उनकी जैसी फिटनेस, इस एज में आके उतनी फिटनेस मेंटेन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उनका आयरन मैन ऑफ द खिताब भी उनको मिला है। तो काफ़ी हद तक इस एज में अपने को मेंटेन रख रहे हैं, पर्सनालिटी भी मेंटेन रखी हुई है, फिटनेस मेंटेन रखी हुई है। उनको तो काफ़ी बार देखा जा सकता है लोखंडवाला 7 बंगलों तरफ में उनको सुबह में जॉगिंग करते हुए, तो अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक दिन की लाइफ मिले तो मैं मिलिंद सोमन जैसा ही बनना चाहूँगा। इतनी एज में भी खुद को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, इस एज में मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। मैराथन वगैरह ये सब में भी वो दौड़ते रहते हैं अक्सर। बहुत बड़ी बात है। अक्सर देखा जाता है कि जल्दी काम पाने की चाह में बच्चे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आपका क्या ओपिनियन है इसमें? कास्टिंग काउच जिसको कहते हैं, कास्टिंग काउच। देखिए, ऐसा है कि किसी लेवल पे कुछ डायरेक्टर्स हैं, कुछ कोरियोग्राफर्स हैं कि ये कॉन्सेप्ट में है, कुछ प्रलोभन देते हैं। हाँ, देते हैं कि आगे बढ़ा दूंगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, कितने अच्छे लोग भी हैं। मुझे खुद इसका ऑफर मिला था किसी टाइम पे। मेरे को भी, हाँ,
ऑफर मिल चुका था। ओके। तो बट ये है कि मैं उस चीज़ में कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो ये अभी आपके साथ बैठा हूँ तो डिस्कशन हो रहा है, तो ये वाली बात उजागर कर रहा हूँ। ये ऑफ़र मुझे भी मिला था, और मुझे जो मिला था ऑफ़र, वो मुझे एज अ समझ लो कि सेम सेक्स से मुझे वो ऑफ़र मिला था। ऐसी है, ये डार्क है, कुछ कुछ चीज़ें हैं। बॉलीवुड ये ग्लैमर वर्ल्ड है, इसमें लोग जाने के लिए किसी भी लेवल जा सकते हैं। तो लोगों को पता है कि इसमें जाएंगे लाइफ बहुत ग्लैमरस हो जाएगी, और उसी वजह से क्या है, लोग लालच देने वाले ही बन जाते हैं। तो गलत है ये कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल गलत है। गलत है ना। और इवन जो मॉडल या फिर एक्टर अभी आने वाले भी हैं इस फील्ड में, उनको भी ऑफर दिया जाएगा। तो देखिए, कभी जैसे भ्रष्टाचार है ना, हाँ, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता। जी। आप कितना भी उसको रोकथाम कर लीजिए, आप जी। कभी कोई भी रूल्स बना दीजिए। वैसे ये कास्टिंग काउच हुआ, ये इस तरीके की चीज़ कहीं बॉलीवुड से पूरी तरह से बंद नहीं हो सकती है। जी। ये कहीं बंद नहीं हो सकती है। आप कितना भी कर लोगे, बंद ये हो नहीं सकती, बंद नहीं जब सकती। जब तक कॉम्प्रोमाइज के लिए लोग ना नहीं करेंगे तब तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। और लोगों को भी है कि शॉर्टकट है, चलो हमें आगे ऑफर मिल जाएगा। तो अगर कुछ लोग ऐसे, चलिए एक दो में ऑफर मिल भी जाता है, आगे का क्या? आगे का क्या एग्जैक्टली, आगे है क्या, वही चीज़ें आगे है क्या। इसमें लोग यही है कि लोगों को अपने आप में करेक्ट रहना होगा कि नहीं तो मतलब नहीं, नो मीन्स नो। तो गोल्डी जी, आप एक बहुत अच्छे मॉडल रह चुके हैं, और आप तो बहुत बच्चों को ट्रेनिंग भी दिए हुए हैं। तो आपके बच्चे अभी कैसा कर रहे हैं इंडस्ट्री में? देखिए, मैंने बहुत बच्चों को ट्रेनिंग दी है, और वो काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। कुछ सीरीज़ में भी आए हैं, कुछ वो सीरियल में भी आते हैं। और उसमें एक दो बच्चे हैं जो भटकाया भी गया है, जिनको भटकाया गया? भटकाया गया है, जिनको कि अभी देख के दुख होता है मुझे कि उनकी एक दो मूवीज मैंने बी ग्रेड की देखी है। क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग करते थे, अच्छा था, बट होता ना कि लाइफ में उनको आगे बढ़ना है, किसी ने प्लेटफॉर्म सही नहीं बताया, तो वो मुंबई में प्रलोभन वगैरह उनको दिया गया होगा। हाँ, वैसा ही कुछ। तो फिर उनको मैंने देखा कि बी ग्रेड मूवीज में भी काम किया, जो नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा उनका, बट दुख होता है। और अभी क्या हो रहा है, मतलब एक दो बी ग्रेड मूवी में काम की होंगी, उसके बाद अभी का क्या है उनका? अभी देखिए क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है ना कि लोग शुरू में तुमको अच्छा लगता है कोई चीज, चकाचौंध है, पूरा चकाचौंध है, ग्लैमर है, कुछ पैसे मिल जाएंगे, बट आगे उनका उसमें फ्यूचर नहीं है उस चीज में। अब देखिए बी ग्रेड मूवी क्या फ्यूचर है, उसमें 2 मूवीज करो, 1 मूवीज करो, उसके बाद फिर आप लोग आपको उसी लेवल से आपको जजमेंट करेंगे। आपको देखोगे आप उसी मूवीज के लिए हैं, आप बी ग्रेड कॉन्सेप्ट के लिए ही हो। तो इसीलिए फिर अब तो पता नहीं कहाँ है, बट पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ था। और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं वो देखता हूँ तो अच्छा भी लगता है कि हाँ, सिखाए बच्चे आज सीरियल में आते हैं, कुछ सीरीज में हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना यही है कि जो प्रशिक्षण लेके या फिर ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं बच्चे, वो थोड़ा स्ट्रगल करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। हाँ, देखिए कोई भी अगर गया है किसी भी फील्ड में, अगर इन्वॉल्व होना चाह रहा है वो, तो उसके तो मेन कोई मैजिक नहीं होगा, कोई शॉर्टकट नहीं होगा। यहाँ पे अब देखिए बड़े बड़े एक्टर ने 200 ऑडिशन दिए हैं, अच्छे अच्छे लेवल्स के, नाम तो मैं किसी का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को देखिए, उनके मैंने एक दिन कितना स्ट्रगल किया उन्होंने। शाहिद कपूर का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बताया कि शाहिद कपूर ने इश्क विश्क मूवी से आने से पहले 200 ऑडिशन दिए हैं, 200 ऑडिशन, जबकि वो पंकज कपूर के बच्चा है, तो उनको तो ऐसे मूवी मिलनी चाहिए। आप तो ये बात बोल रहे हैं, आप ऋतिक रोशन के बारे में भी जानते ही होंगे। ऋतिक रोशन जी जो करण अर्जुन के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो बताइए। तो यही हुआ, पापा सोचिए इतने बड़े डायरेक्टर एक्टर रह चुके हैं, तो ये चीज उनको सीखना चाहिए वो बच्चों को। कैसा, क्या सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। अब देखिए वो इतना बड़ा स्टार का बच्चा, स्टार किड है, वो ऑडिशन दे रहा है, तो यहाँ के बच्चों को बस लगता है कि मैजिक होगा, मुंबई जाएंगे, वो मुंबई बस हमारी मूवीज एक तैयार बैठी है, हम स्टार बन जाएंगे। वहीं पर ये गलत लोगों के हाथ में आते हैं, वहीं से इनके साथ गलत उनको डायरेक्शन दे दिया जाता है, फिर ये गलत डिसीजन ले लेते हैं, फिर जिंदगी भर के लिए उनको पछतावा रह जाता है उस चीज का। फिटनेस के बारे में कुछ हमें टिप्स दें। देखिए फिटनेस की टिप तो क्या, एक नॉर्मल बंदे को भी बताऊंगा कि भाई अपने आप हेल्थ पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, सुबह उठते कितने बजे हो, आप कुछ वर्कआउट करते हो नहीं करते हो, क्योंकि आपका शरीर ही आपके साथ में जीवन भर रहेगा। बहुत सही कहा आपने, आपका शरीर आपका जीवन भर रहेगा, तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने शरीर का ख्याल रखना जरूरी है। काम वगैरह तो आता जाता रहेगा, काम हुआ, टेंशन हुई, प्रॉब्लम्स आती जाती हैं, वो सब प्रॉब्लम आती है जाने के लिए,
बट मेन चीज जो और है, शरीर को फिट रखना काफी हाँ जरूरी बिल्कुल, देखिए फिट रहेगा तो फिट बॉडी इज अ फिट माइंड, तो इसीलिए बॉडी को फिट रखना बहुत जरूरी है। तो मैं सबको यही सजेशन दूंगा कि भाई वर्कआउट कम से कम 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट रोज करना ही चाहिए। है। स्टेरॉइड के बारे में क्या आपका राय है, क्या सोचते हैं? देखिए स्टेरॉइड तो अभी ऐसा हो गया है कि वो जैसे लोग आज प्रोटीन लेते हैं ना, जैसे प्रोटीन, बस अभी लोगों के माइंड में हो गया कि बस स्टेरॉइड ले लो और बॉडी बना लो, बॉडी 2 महीने बॉडी तैयार हो जाएगी। अभी बॉलीवुड के सारे एक्टर ऐसे ही हैं, उनको तो चलिए वो एक गाइडलाइंस में वो स्टेरॉइड को यूज करते हैं, बट जिनके न्यू बच्चे हैं, न्यू कमर्स हैं, उनको पता नहीं स्टेरॉइड का बेसिक्स क्या है, वो लोग क्या करते हैं कि किसी भी लेवल पे कुछ भी ले लेते हैं, पता नहीं होता। तो यही माइंड में कॉन्सेप्ट उनका है कि स्टेरॉइड ले लो 2 महीने बॉडी तैयार हो जाएगी। फिट रहने के लिए एक नॉर्मल इंसान को कितना डाइट लेना चाहिए, क्या डाइट उसका चैट होना चाहिए? देखिए नॉर्मल इंसान को ना अपनी रोजमर्रा के दिन में 1800 से 2000 तक रहनी चाहिए। तो उसमें आप नॉर्मल जो खाना खाते हो वो खाना खा सकते हो, आपका ऐसा कुछ नहीं बहुत आपको उसमें इन्वेंट्री करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल खाना खा सकते हो। प्रोटीन की मात्रा अपनी बॉडी से हमेशा एक डबल होनी चाहिए। जैसे आपका बॉडी वेट 60 है तो 120 ग्राम 100 ग्राम तक प्रोटीन आपकी बॉडी में जाना ही चाहिए। स्टेरॉइड के बारे में बात हो रही है जी, तो स्टेरॉइड सिर्फ जिम जो करने वाले लोग होते हैं वही लेते हैं या फिर और भी लोग या फिर और भी फील्ड में लिया जाता है? देखिए स्टेरॉइड तो अभी ऐसा हो गया है कि आप देख लो कि स्टेरॉइड में आप रनर लोग स्टेरॉइड लेते हैं, कुछ स्टेमिना बूस्ट अप करने के लिए, कुछ स्विमर जो स्विमिंग करते हैं वो है। आजकल तो ये एक तरह समझ लीजिए कि लाइफस्टाइल हो गया है स्टेरॉइड यूज करना। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पहले था, सिर्फ स्टेरॉइड से बॉडी बिल्डिंग यूज होता था, अभी स्पोर्ट्स छोड़ के नॉर्मल लाइफ में भी ये इन्वॉल्व हो गया है। जैसे बॉलीवुड में भी इन्वॉल्व है, अभी किसी को जवान दिखना है तो स्टेरॉइड है, किसी को रिंकल हटाना है तो स्टेरॉइड्स है, सारी चीज मार्केट में अवेलेबल है अभी। पर इसके साइड इफेक्ट भी है इनके। कोई भी चीज अगर जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन आप कोई डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है इसको 5 दिन खाना, आप 5 दिन के बाद उसको 1 महीना खाओगे तो आपको बॉडी में इफेक्ट होना ही है। कोई भी चीज अगर खाओगे, स्टेरॉइड है आपको दिया गया है कि आप उसको 10 दिन बाद छोड़ देने के लिए, डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं कि आप स्टेरॉइड खाओ एंड दवाई लो एंड 10 दिन के बाद आकर मुझे फिर से दिखाना। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता होता है एक डोज होता है, नॉर्मल डोज अब डोज को एक नॉर्मल वे पे चलाना है। बट लोग क्या करते हैं, जब उनको रिजल्ट अच्छा मिलता है ना तो उनको फिर वो रेगुलर वे पे लाइफस्टाइल बना देते हैं। वहीं पे उनके लंग्स हो गया, किडनी हुआ, लीवर हुआ, हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक भी इसलिए होता है क्योंकि ब्लड थिक हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, क्लॉटिंग बन जाती है। कुछ स्टेरॉइड्स है जो ब्लड को थिक कर देते हैं, जब पंपिंग हार्ट में नहीं होगी तो फिर तो हार्ट अटैक होना है। तो इसी वजह से ही लोग उसको कहते हैं कि बहुत यंगस्टर लोग अभी का डेथ हो जा रहा है। हाँ, इसी वजह से हो रहा है ना। उनको क्या पता चल गया, उनको रिजल्ट अच्छे मिल गए। उनको जब रिजल्ट अच्छे मिल गए तो उनका माइंड में आ गया कि हाँ भाई रिजल्ट अच्छे मिला, मैं इसको रेगुलर चलाऊंगा। तो फिर उनको ट्रेनर्स से हट जाते हैं, ट्रेनर्स का कुछ आइडिया है भैया ये लेना, और अब फिर मार्केट में डुप्लीकेसी भी बहुत चीजों की है। पैसा कमाने के लोग क्या कर डुप्लीकेसी किसी को सप्लीमेंट दे दिया। अभी देखिए अब गुड़गांव में कितना प्रोटीन पकड़ाया था, अच्छा, कम से कम 5-6 लाख का प्रोटीन पकड़ाया। सारा फेक, सब चीज फेक हुआ, बनावटी सारा। इसीलिए कभी भी कोई चीज है अगर आप स्टेरॉइड यूज करते हैं तो उसको कोई मतलब प्रॉपर किसी के गाइडलाइन में उसको फॉलो किया जाए, यूज करना चाहिए। उसको फिर आउट भी करना है, इन अगर आपने किया तो उसको आउट भी करना है बॉडी से। और अगर लेना भी है तो कहीं अच्छे जगह से ले, कहीं किसी जानकार के द्वारा जानकार से ले। बट स्टेरॉइड तो मैं कहूंगा कि सजेशन नहीं दूंगा कि इसको किसी को यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी स्पोर्ट्स लाइन में नहीं हो तो स्टेरॉइड से आपको दूर ही रहना चाहिए। जिम करने का कोई खास उम्र होता है क्या? मान लीजिए कोई बच्चा जिम करना चाहे या फिर कोई बुजुर्ग जिम करना चाहे तो एक मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? देखिए बच्चे की मिनिमम एज समझ लीजिए 19 से 20-21 साल होनी चाहिए अगर जिम आप वर्कआउट करना है आपको, सिर्फ बॉडी बनानी। और बुजुर्ग के लिए है कि अगर बुजुर्ग को सिर्फ फिटनेस अपनी रखनी है तो उनको जिम जाके वो वेट लिफ्टिंग तो करेंगे नहीं। जिम जाके वो नॉर्मल है कि भाई उनको वॉकिंग करेंगे, हल्का कार्डियो करेंगे, हल्का अपने को स्ट्रेच करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जिम नहीं जाके नॉर्मल वॉकिंग करो, नॉर्मल पैदल चलो। वो सबसे बुजुर्गों के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज वही है, पैदल चलना, थोड़ा सा
जितना पैदल चल सकते हैं वो बेस्ट है उनके लिए। मैं बोलूंगा बुजुर्ग को जिम नहीं जाए तो वो उनके लिए बेस्ट है। अच्छा, क्रैम्प का ज्यादा खतरा हाँ, रहता है, क्रैम्प का ऐसा एक उम्र हो जाती है, उम्र भी इंजरीज वगैरह के ज्यादा, इंजरीज हो जाएगी, फिर इस उम्र में इंजरीज होना उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको फिटनेस के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? इवन जो मॉडलिंग के भी बच्चे हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, जब मॉडलिंग में बच्चे मुझे देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने आप को जितने आप पैशन के साथ में अपने आप को तैयार कर सकते हो उतने पैशन से अपने आप को तैयार करो, अपने ऊपर वर्क करो, अपने वर्कआउट करो, अच्छी चीजें खाओ, अपने ऊपर में खर्चा कर सकते हैं वो करो, जैसे सप्लीमेंट्स हुआ, डाइट हुआ, और पैशन को फॉलो करो। पैशन को फॉलो, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट, एग्जैक्टली, देयर इज नो शॉर्टकट। और फिटनेस को लेके क्या कहना? फिटनेस को लेके यही कहूंगा कि फिटनेस अगर आपको रखनी है तो फिटनेस का रूट अलग है, बॉडी बिल्डिंग करनी है उसका रूट अलग है। फिटनेस रखनी है तो फिटनेस के लिए आपको कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको नॉर्मल वर्कआउट करो, अच्छे लगो, अच्छे दिखो, फिटनेस वो हो गई। बॉडी बिल्डिंग करनी है उसका रूट अलग है, हैवी वर्कआउट है, डाइट अलग है उनकी। तो यही यंगस्टर के ही कहूंगा कि आज के टाइम में फिट भारत का जो अभियान मोदी जी चला रहे हैं, फिट भारत, तो फिट भारत क्यों है? क्योंकि भाई यंगस्टर्स को फिट बनाना है। मोदी जी को देखिए कितने फिट है वो कितने आज के टाइम में, तो आज उनको देख लिए, राहुल गांधी जी को देख लीजिए, वो तो यंगस्टर्स के लिए क्योंकि मिसाल है। इस एज में अपने को फिटनेस है, हमको लगता है उनका 6 पैक एप्स भी उनका नजर आता है कभी कभी। अच्छा। बहुत फिट बंदे हैं वो। तो यही सबसे सजेशन यही दूंगा कि अपने को वर्क करो, एंड कोई शॉर्टकट नहीं होता किसी चीज का, ना ग्लैमर वर्ल्ड का शॉर्टकट है, ना मॉडलिंग का शॉर्टकट है, ना ही बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस का शॉर्टकट है। बस आपको करना है, हर फील्ड में पैशन के साथ काम करो बस। थैंक यू सो मच।